हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आज पहला बार है वो डोजी बार बनता है। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, यहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं। हमें फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी क्लियर मोमेंटम मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। फिर बियर बार है, फिर और एक बियर बार है। तो अगर मैं ये देखता हूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये 4 बार का माइक्रो चैनल है। देखिए, ये अगर ट्रेडिंग रेंज है तो ट्रेडिंग रेंज का ये लो हो सकता है, ये हाई हो सकता है। अगर हमें बाई करना भी है तब भी इतने बार्स के बाद हम इमीडिएटली यहाँ पे बाई नहीं कर सकते, वो रिस्की हैं। वो रिस्की इसलिए है क्योंकि ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, क्योंकि बियर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं और 4 बियर बार्स हैं। भले एक डोजी बार हैं पर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव सेलिंग प्रेशर काफ़ी हैं। तो देखिए, मैं इसलिए सेल करने के लिए नहीं कहता हूँ जब भी कोई स्ट्रॉन्ग 3 या 4 बियर बार्स बनते हैं, बाई करने के लिए नहीं, क्योंकि मार्केट रैली कर सकता है और जैसे रैली करेगा हो सकता है इसके ऊपर सेलर्स हो सकता है इसके ऊपर सेलर्स हो। और आप मोमेंटम देख लीजिए, तो मार्केट रैली करता है फिर इमीडिएटली नीचे आता है, वो उसी के कारण हो रहा है। तो ऐसे मोमेंटम है, तो इसलिए हमें कोई एक बेटर पैटर्न चाहिए। हम यहाँ पे इमीडिएटली सेल नहीं कर सकते हैं। क्या हम अब यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो अभी भी मैं सेल करने के लिए यहाँ पे नहीं सोचूंगा। अब क्यों नहीं सोचूंगा? वो इसलिए क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग रेंज का लो है। फ़िलहाल ये जो भी पैटर्न बना है वो पैटर्न को देख के ये ओवरशूट हुआ था, तो ये ट्रेडिंग रेंज का लो है, ये ट्रेडिंग रेंज का हाई है। हमें यहाँ पे 33% में भले बाई करना है, पर हमें इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट भी देखना है। तो लोअर थर्ड में हम बाई कर सकते हैं, अपर थर्ड में हम सेल कर सकते हैं। पर अगर मैं इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे क्या कोई स्टॉप ऑर्डर बन रहा है? तो स्टॉप ऑर्डर के लिए ऐसा पैटर्न भी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता, उसके बाद उसके नीचे वीक होती, तो मैं एटलीस्ट वो वीक का स्टॉप लॉस लगा के बाय करने के लिए सोचता। यहाँ पे डोजी बार पे वो मुश्किल है। और ये बार देखिए, ये बार ओपन होता है, आई मीन ये बार इमीडिएटली यहाँ पे ऑलराइट आई गॉट लिटिल कन्फ्यूज्ड। बट आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे हमें कोई पैटर्न चाहिए, जैसे ये पैटर्न बना है, ऐसे कोई यहाँ पे पैटर्न बनता, कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार होता, तब मैं यहाँ पे सोचता। इतने बार के बाद फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पे कोई बेटर पैटर्न बने। पर एनीवेज हमें एटलीस्ट बुल बार तो बेटर चाहिए, जहाँ पे हम स्टॉप एंट्री हमारे प्रीफर कर सकें। यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बन रही, ये बार के बाद तो बिल्कुल नहीं बन रही, क्योंकि फिर ये हमारे लिए सिग्नल बार है। तो सिग्नल बार हमारे लिए बियर बार है, एंड दैट बियर बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स लो। ऑलराइट, तो क्या हो सकता है? मार्केट ब्रेक कर सकता है। अगर मार्केट ब्रेक करता है तो उसका टारगेट क्या हो सकता है? तो ये मेजर मोड टारगेट तक जा सकता है। तो ये ट्रेडिंग रेंज है, तो हम इसे नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे केसेस में हमारा जो टारगेट है वो अंडरशूट होता है, दैट इज़ फाइन। वो हम हर बार ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा टारगेट हिट होगा। पर क्या हमारे यहाँ पे सेल बन रहा है? तो नहीं बन रहा, ये पैटर्न को देख के नहीं बन रहा। फिर मार्केट ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, फिर 2 बियर बार्स हैं, फिर बुल बार है, बियर बार है, फिर बुल बार जब बन रहा है, इसका हाई निकाला है, क्या अब मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? तो यस, इसका जब हाई निकालता है तब मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। अब मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है। पहला टारगेट क्या हो सकता है? हमारे लिए यही टारगेट है। इसलिए टारगेट्स बहुत ज़रूरी हैं, टारगेट्स को देखना है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया है तो आपका स्टॉप लॉस इनिशियली ये स्टॉप लॉस था। अब मार्केट जब यहाँ पे जा रहा है, ये हमारे लिए टारगेट है। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हाँ ये हाई टेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है, वो हो सकता है। अगर ये पैटर्न बनाए तो आप यहाँ पे बाय करके यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। फिर देखना है क्या यहाँ से कोई रिवर्सल आता है। पर प्रॉब्लम ये होता है कि ऑप्शन में अगर मार्केट नीचे आता है तो बहुत डीप मोमेंटम हो जाता है, जो ये इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है। अब ये पैटर्न देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया है, ओके ऑलराइट, तो हम 52,400 का सी देख लेते हैं। आई थिंक दैट शुड बी मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि वो इन द मनी होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर फार आउट ऑफ द मनी हम अगर बाय करेंगे तो उसमें जो एक्चुअल मोमेंटम है ऑप्शन पे वो पता नहीं चलती हैं। देखिए, वो ऑलमोस्ट यहाँ तक आया था, तो यहाँ पे भी कोई मेजर चेंज नहीं है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि
अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो 2010, तो हमारे लिए ये 2010 हो रहा है और 2010 तो ऑलरेडी तो 40 पॉइंट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मिलते हैं, या 30 to 40 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर क्लोज पे आप एग्जिट करते हो, मान लीजिए ये ब्रेकआउट होने के बाद अगर मार्केट रिवर्सल आने लगता है तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचते हो, तो अदरवाइज़ आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। तो ये 2115 ओके, और ये यहाँ पे 14, तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका ब्रेक इवन हो रहा है। अब ये अगर मैं पैटर्न देखता हूँ तो ये पैटर्न में मार्केट ऑलरेडी ये पॉइंट के जहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी उसके ऊपर है, पर पुल बैक देखिए काफ़ी डीप पुल बैक है। तो ऑप्शन में जो मोमेंटम है वो यहाँ पे जैसी मोमेंटम मिली है वैसी मोमेंटम नहीं है। इसलिए अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है और मार्केट अगर साइडवेज भी जा रहा है, यहाँ पे इसका हाई निकालने के बावजूद अगर मार्केट नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हमने बाई किया था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हाई टेस्ट हो, पर वो हो नहीं रहा। तो फिर हमारे पास और एक ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पे सेल करके हम अपने स्टॉप लॉस पे ही ले रहे हैं, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ ऑप्शन पे यहाँ पे इंडेक्स पे बिल्कुल नहीं है, पर ऑप्शन पे हम ज़रूर देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, पर उसके बावजूद जैसा मैंने बताया, आपने अगर यहाँ पे बाई किया है तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हो। और अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो, और अगर ऐसे मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक दे रहा है, या फिर जो मेरी एंट्री जहाँ पे हुई है, मान लीजिए मार्केट अगर इसके ऊपर होने के बावजूद अगर यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो फिर मैं रिमेनिंग क्वांटिटी मेरी जो भी है वो मैं एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। मुझे नहीं पता ये कितना डीप पुल बैक होने वाला है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी बुक करता, मैं एक्सपेक्ट करता ये यहाँ से बार बने, पर ये डिसअपॉइंटमेंट है। तो अगर इतना डीप पुल बैक है तो शायद मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँ कुछ क्वांटिटी, और फिर जब मार्केट रिवर्स आने लगे तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँ। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी कहाँ पे बन रही है, देखिए इससे बेटर तरीका नहीं है, या इससे बेटर तरीका मैं तो सोच नहीं पाया हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई हो भी सकता है इसे ये पैटर्न को ट्रेड करने का। क्योंकि जो जिस तरीके से ऑप्शन पे मोमेंटम है, हमें प्रॉफिट बुक करने में भी कुछ केसेस में क्विक रहना है। ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि ऑप्शन में इसके ऊपर होने के बावजूद बहुत डीप पुल बैक आ रहा है। तो ऑप्शन में जो इतना पुल बैक आ सकता है, आप मान लीजिए और एक कोई बियर बार बनता है और वो यहाँ भी रहता है, तब भी हो सकता है ये मार्केट नीचे ब्रेक करे यहाँ पे। तो इसलिए अगर ऑप्शन पे आपको मोमेंटम क्लियरली पता चल रहा है कि जैसा मोमेंटम इंडेक्स में है वैसा ऑप्शन में नहीं है, तो आप एग्जिट कीजिए, आपको होल्ड नहीं करना है। उसके बाद फिर 3 बुल बार्स बने हैं। क्या 2 पे कुछ मोमेंटम हो सकता है, क्या दो पे कोई ट्रेड हो सकता है, नहीं। क्या 3 पे हो सकता है, तो यस। तो जब 3 बुल बार्स बने हैं तब क्या हम यहाँ पे अब बाई करने के लिए सोच सकते हैं, तो यस अब सोच सकते हैं, क्योंकि अब जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो रहा है तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी आप बाई कीजिए। तो मैं 50,800 का सी देख लेता हूँ। तो हम यहाँ पे बाई करते हैं, ऑलराइट 105। तो वैसे भी यहाँ पे हमारा 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है, हम यहाँ पे बाई करते हैं। फिर इसे कैसे मैनेज करना है, तो हमारे लिए टारगेट्स क्या हैं, ट्रेडिंग रेंज है, तो अभी ट्रेडिंग रेंज का हाई हमारे लिए एक टारगेट है। तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। तो 104 को अगर आप एंटर करते हो, मान लीजिए यहाँ पे ये देखना है, अगर ये ऐसे मोमेंटम हो रही है यहाँ पे कहीं पे, तो आप 2 ऑप्शंस हैं, ये बार क्लोज होने दीजिए, ये बार क्लोज होता है, इसके ऊपर वीक है। अगर मार्केट इमीडिएटली यहाँ से नीचे आने लगता है तब हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग होल्ड करना है हमें जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है। दूसरा तरीका ये है कि जब मार्केट यहाँ पे रैली करता है और नीचे आने लगता है तब हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करें। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, यहाँ पे हम कुछ 30-40 पॉइंट्स बुक करते हैं और फिर रिमेनिंग हम होल्ड करते हैं। फिर हमें ये हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले, यहाँ पे सपोर्ट ले, तो बाद में फिर हम आई का मोमेंटम देख के ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो एक स्ट्रांग जब बार क्लोज होता है उसके ऊपर वीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट नीचे आने लगता है, तो शायद मैं यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोचूं। अगर नहीं है, मोमेंटम मिलता है, तो फिर मैं वेट कर सकता हूँ। पर मोमेंटम अब्रप्टली भी आ सकता है, इसलिए अब आपके वो ट्रेड मैनेजमेंट की स्किल्स के ऊपर डिपेंड है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी फिर हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे बियर बार है, ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन लग रहा है, यहाँ पे एक डिसेंट साइज बियर बार है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो यस ये सेल हो सकता है। पर
ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। फॉलोअप देखना है, अगर ऐसे फॉलोअप बार्स बन रहे हैं तो आपका यहाँ पे कहीं पे एंट्री होती है 177, और ये ऐसे अगर मोमेंटम हो रहा है 203 219, तो देखिए 30-40 पॉइंट्स यहाँ पे मोमेंटम मिलती, और यही हमारे लिए टारगेट्स है। तो अगर मार्केट रिवर्स होने लगता है इमीडिएटली तो आपको एग्जिट करना है, पर कुछ क्वांटिटी हमें यही बुक करनी है, और रिमेनिंग फिर आप आगे का प्राइस एक्शन देख के मैनेज कर सकते हो। पर अगर मोमेंटम अगर बहुत स्ट्रांग है, मार्केट अगर रिवर्स कर रहा है, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो रिमेनिंग क्वांटिटी। अब क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? तो ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, और बार सार क्लोजिंग एट इट्स हाई, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। जब मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे अभी ये डबल टॉप बन रहा है। देखिए, हमें डबल टॉप की डेफिनेशन में ही थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। ये हाई है, पर मार्केट मूड अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यस, सेल कर सकते हैं। टारगेट क्या हो सकता है? यही हो सकता है। यहाँ पे हमने सेल क्यों नहीं किया? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट और थोड़ा नीचे जाएगा। इसलिए मैं जब भी बोलता हूँ ना कि ट्रेडिंग रेंज में हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, उसका रीज़न ही यही है। ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो थोड़ा भी अगर मार्केट डीप हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम सेल करते 169, तो कितना डीप है यहाँ पे? इसका लो है 142, तो 30 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट डीप हो जाता। इसलिए हमें एक बेटर पैटर्न चाहिए, तो यहाँ पे हम ये बार पे ज़रूर सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये एक हमारे लिए टारगेट है। अब जहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे मार्केट इसकी रिवर्सल आने लगा था, यहाँ पे भी हमें देखना है ये क्लोज होने के बाद क्या यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है तो देखिए ये बार पे हमने सेल किया था, ये हमारे लिए टारगेट था। मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया 161, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपने कुछ प्रॉफिट बुक किया, रिमेनिंग आपने होल्ड किया है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये बार पे कोई रिवर्सल आता है, नहीं तो फिर हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ये अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। अब ये जब जो भी बार बनाए इसके नीचे वीक है, ये ट्रेडिंग रेंज था, ट्रेडिंग रेंज के टारगेट के पास है, मेजर मूव टारगेट है, मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है। देखिए ये पैटर्न बहुत बार रिपीट होता है, इसे आप विदाउट एनी सेकंड थॉट बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे जब ऐसा ट्रेडिंग मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है, जब ट्रेडिंग रेंज क्रिएट होता है, उसका ब्रेकआउट होता है, तब हम यहाँ पे ये ज़रूर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे 99, तो ये ऑलमोस्ट जो भी 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे फिर मोमेंटम देखना है, यहाँ पे अगर रिवर्सल हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बार आ रहा है, तो हम वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, ये ट्रेडिंग रेंज के हमारे ऑलमोस्ट हाई के पास जा रहा है, और यहाँ पे एंट्री होती 113 to 184, तो 70-80 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था। उसके बाद क्या यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? तो कोई सेल नहीं बन रहा। क्या ये सेल रीज़नेबल है? तो यस, ये बिल्कुल परफेक्ट सेल है, ये हम ले सकते हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट। यहाँ पे हमारा बाय होता 65, तो एक कैंडल में ही ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर ये जब भी बार बन रहा है, देखिए वेज बना है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो हम अब होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बार था, उसके बाद फिर नेक्स्ट ये बार है, हम थोड़ा होल्ड इसलिए कर सकते हैं, हो सकता है अगर पुल बैक पे आएगा तब भी यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाएगा और फिर नीचे आएगा, इसलिए। पर ये केस में मार्केट स्ट्रांगली सडनली ब्रेक करता है। तो अगर स्ट्रांगली एक्सेप्शनली अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक किया आपने, यहाँ पे अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर नहीं किया तो ये बार के बाद फिर हम और वेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार बनता है, फिर ये बार बन रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करने के लिए सोचेंगे। ये अभी टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, पहला ट्रेड तो ये था, स्कैल्प आउट करना था। उसके बाद फिर 3 यहाँ पे हम बाई करते हैं, यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, रिमेनिंग यहाँ पे हम कहीं पे एग्जिट करना होता है। क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचूंगा? तो यहाँ पे राइट, तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है, क्योंकि ये कोई मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है। पर अगर फॉलोअप अगर बैड है, ऐसे अगर है, तो हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। फिर क्या यहाँ पे सेल करना है? तो बेटर ये है, हम कोई और एक बेटर पैटर्न के लिए सर्च करें, तो ये बेटर पैटर्न है उससे। यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक करना था, रिमेनिंग होल्ड करना था, देखना था यहाँ से क्या रिवर्सल आता है। अगर आने लगता है तो हमें एग्जिट करना है, अदरवाइज़ हम वेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे हम रिमेनिंग क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, और कुछ हम यहाँ पे बाय भी करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा, ये कोई रीज़नेबल सेल नहीं है, पर ये रीज़नेबल सेल है।
तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है, फिर देखना है रिमेनिंग क्वांटिटी अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्स ऐसे कुछ अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल रहा है तो रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं, या फिर अगर होल्ड कर रहे हो तो फिर आपको ये बार पे एग्जिट करना होगा। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो आज मार्केट ओपन होता है, डोजी बार है, यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, पर यहाँ पे देखिए अगर मैं निफ्टी बैंक से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे ये बाय रीजनेबल था 10-15, यहाँ पे ये नहीं है। आई मीन ये रीजनेबल था, ये नहीं है, क्योंकि मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। इसलिए मुझे उसी चार्ट पे मैं निफ्टी बैंक को नहीं रेफ़र करता हूँ अगर मैं निफ्टी 50 को ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि दोनों इंडेक्सेस भले साथ साथ चलें, उसके बावजूद आप ऐसा मान लीजिए कि हमें पैटर्न की क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे निफ्टी बैंक में थी वैसे नहीं है, तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। क्या मैं यहाँ पे डबल टॉप पे सेल करूँगा? तो नहीं करूँगा, क्योंकि ये कोई इनफ सेलिंग प्रेशर नहीं है मेरे लिए। कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स है तो अलग बात है। फिर यहाँ पे दो बुल बार्स हैं। क्या मैं अब यहाँ पे क्या मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पे सेलर्स हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ से सेलिंग आया था। देखिए ये सेल ऑफ देखिए, ये सेल ऑफ देखिए, स्ट्रॉन्ग बियर बार से स्ट्रॉन्ग बियर बार से। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बुल बार है, नेक्स्ट बार गैप अप ओपन हो रहा है, इसका हाई निकल रहा है, तो यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा। आई विल बाय हियर इंस्टेड। एंड यू कैन ऑल्सो सी on an option chart this bull bar is closing at its high, which indicates that there are buyers। तो हम यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर जाता है हम बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फॉलोअप देखना है, यहाँ पे हम मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हमें होल्ड करनी है। उसके बाद फिर ये बार क्लोज होता है, फिर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बार है तो हम यहाँ पे फिर रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। या अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। फिर क्या हम यहाँ पे कहीं पे पैटर्न यहाँ पे कोई सेल कर सकते? तो अभी भी नहीं है, अभी भी कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। और कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज पे नहीं है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे सेल करें तो आपको स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ करना होगा। तो ये जितनी भी बारी है मान लीजिए ये 10 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कहीं पे 83, 73 देखिए तो 73, तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ उस जो मैं ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग रेंज का जो बार है उसी की बॉडी को मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, जो भी बड़ा बार है। तो हम देख सकते हैं मार्केट फिर नीचे आता है पर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। या फिर आप फिर वेट कर सकते हो और कोई क्लियर पैटर्न बनने तक, तो हम यहाँ पे फिर सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट यहाँ पे फिर नीचे ब्रेक करता है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग यहाँ पे देखना है। अगर जैसे स्ट्रॉन्ग बार्स क्लोज हो रहे हैं और मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है तो पहला ई में बाय हो सकता है, गैप बार बाय हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय भी ले सकते हैं। बस अगर ऐसे बार क्लोज हो रहा है रिवर्सल आ रहा है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसका लो हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ये बार देखना है कि ट्रेडिंग रेंज क्या है के पास आ रहा है, हम यहाँ पे फिर एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्या ये सेल ले सकते हैं? तो यस ये सेल ले सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो बार क्लोज होता है, देखिए कुछ क्वांटिटी आप बुक कर सकते हैं जैसे बार क्लोज होता है। तब नेक्स्ट देखना है क्या कर रहा है मार्केट। तो अगर मार्केट रैली करता है फिर रिवर्स आने लगता है तो हम फिर ये एग्जिट करना है। अगर इतना रिवर्सल दे रहा है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड से समझ में आता है 1, फिर यहाँ पे 2, 3, 4, यही रीज़नेबल ट्रेड्स थे। और मार्केट अगर स्ट्रांगली ट्रेंड में है, ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमें ईएमए के पास देखना है क्या करता है मार्केट, कि ईएमए से नीचे ब्रेकआउट हो रहा है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या वो सक्सेस हो रहा है, कितना डीप पुल बैक है। अगर बहुत डीप पुल बैक है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा कॉन्टेक्स्ट वैलिड नहीं रहता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से ये बार लो पे क्लोज हो, नेक्स्ट बार फिर इमेज कुछ ज़्यादा पुल बैक ना दे, फिर मार्केट नीचे जाए, तो वैसा हो नहीं रहा। दैट्स ऑल। बाय।